हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है सब अच्छे होंगे। फिर से आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 7 प्लस फैक्टोरियल 8 प्लस फैक्टोरियल 9 प्लस फैक्टोरियल 10 में इकाई अंक क्या होगा, ये बताना। तो इसके लिए पहले आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। संख्या पद्धति का है, नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट कि यहाँ पर आप कितने जीरोस आएंगे किसी भी फैक्टोरियल में। जैसे मैं यहाँ एक एग्जांपल देता हूँ। तो मैंने आपको लिखा, अगर यहाँ पर मान लीजिए 100 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो फैक्टोरियल का मतलब तो आप लोग समझते हैं ना। पहले एक बार आपको फैक्टोरियल बता दें। फैक्टोरियल 5 का मतलब ये हुआ कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। डिक्रीजिंग ओवर नंबर्स आपके 1 तक मल्टीप्लाई होंगे। जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल 4 लिखा हुआ है, हिंदी में फैक्टोरियल को क्या बोलते हैं आप लोग जानते होंगे। तो इसके लिए 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इस तरह से। अब जैसे इसको गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 या 60 दूनी 120, तो इसको गुणा करके 120 आ रहा है। या इकाई अंक आप देख लीजिए 0 आ रहा है। इसको गुणा करेंगे 4 या 12 दूनी 24 सिकन 24, ये इसको 24 आ रहा है। ठीक है। तो जब भी आप 5 से आगे जाएंगे, मान लीजिए फैक्टोरियल 6 से आप लिख रहे हैं, तो क्या आएगा, ये फैक्टोरियल 5 और इंटू 6 आ जाएगा। ठीक है। 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और उससे पहले 6 भी आएगा। अब फैक्टोरियल 5 तो 120 आ रहा है और 6 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 720 आएगा। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट काम करता है कि किसी भी फैक्टोरियल में, जैसे फैक्टोरियल 100 में आपको निकालना है कि इसमें कितने जीरो आएंगे अंक, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए जो जीरो बनता है 5 के और 2 के जोड़े से बनता है। 5 और 2 जितने होंगे उतने जोड़ बनेंगे। अब उसमें कौन कम होगा, 5 कम होगा, 2 ज्यादा होगा, है ना। तो जोड़े होने चाहिए। अगर 2 जोड़े हैं तो 2 जीरोस आएंगे, 3 जोड़े हैं तो 3 जीरोस आएंगे। ठीक है। अब क्योंकि 5 की संख्या कम है तो हम देख लेंगे कितने 5 आ रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल 100 में आपको जीरो निकालने हैं, तो आप 100 को 5 से भाग कीजिए, तो ये कितनी बार भागोगे, 20 बार। फिर इस 20 को 5 से भाग कर दो, तो ये भाग कितनी बार हो जाएगी, 4 बार। अभी आपका 5 से ये छोटा नंबर आ गया, है ना। ये क्लियर है यहां तक। पहले आपने 100 को 5 से भाग करी, 20 बार हो रही है। फिर 20 को 5 से भाग करी, 4 बार हो रही है। तो कितने जीरो आएंगे ये आपको बताना है। तो देखो 20 जीरो तो ये हो गए थे और 4 जीरो ये आएंगे, यानी कि 24 जीरो आएंगे टोटल। ये एक तरीका है। जैसे मैं छोटे अगर नंबर में बताऊं, जैसे फैक्टोरियल 5 में आपको निकालने कितने जीरो आएंगे, तो 5 को 5 से भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, तो 1 ही जीरो आएगा। या फैक्टोरियल 6 को आप 5 से भाग करोगे तो 5 ही 5 एक ही बार जाएगा। शेषफल कितना बज रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, कितनी बार जा रहा है उतने जीरो आएंगे। तो इसी तरह से फैक्टोरियल 100 में अगर गुणा करेंगे, कैसे, 100 गुणा 99 गुणा 98 और कहां तक, 1 तक, तो उसमें कितने जीरो आएंगे, 24 जीरो आएंगे। ठीक है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये कॉन्सेप्ट आपको चाहिए था। तो इसको अभी हटा देते हैं, ये समझ आ गया होगा। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, अगर आप एग्जाम में देखेंगे कि इतने को गुणा करने, वहां आपसे अगर फैक्टोरियल के फॉर्म में नहीं पूछेगा तो वो कैसे पूछ सकता है, ऐसे पूछेगा कि 1 से 100 तक, है ना, नंबर्स जो संख्याएं हैं उनको गुणा करने पर अंत में कितने जीरो आएंगे, तो उसको आप ऐसे ही सॉल्व करते हैं। चलिए वो क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने आपको बताया। क्या ये मैं बताया कि आपको यहाँ इकाई अंक पूछा, तो इकाई अंक के लिए हमें अंत का अंक पता होना चाहिए किसी भी संख्या का। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पर आप इसको 5 से भाग करोगे तो यहाँ जीरो आएगा, और 5 से आगे जितने भी आप देखेंगे तो इकाई अंक सब में जीरो आएगा। मतलब इकाई अंक यहाँ भी जीरो मिलेगा, यहाँ भी जीरो मिलेगा, यहाँ भी जीरो मिलेगा, सब जगह आपको जीरो मिलने वाला है। 5 में, 6 में, 7 में, 8 में भी जीरो आएगा, 9 में भी जीरो आएगा और 10 में 2 जीरो आएंगे। 5 से भाग करोगे तो 2 बार जा रहा है पूरा पूरा। तो इकाई अंक जहां जीरो आ रहा है उससे हमें फर्क पड़ नहीं रहा है। हमें कहां तक के, इसका मतलब कहां तक से फर्क पड़ेगा,
ये फैक्टोरियल 4 तक, ठीक है। और फैक्टोरियल 1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1 ही आएगी। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है, 2 गुणा 1, ये मैं आपको लिखकर बता देता हूं, वैसे सीधे आपको याद होनी चाहिए। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 24। और इकाई अंक के लिए केवल इकाई अंक को जोड़िए, 4 और 6 10 और 2 12 और 1 13, तो 13 आ रहा है। तो 13 में इकाई अंक कितना हुआ, 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, इस एक्सप्रेशन का जो आपको दिया हुआ है इकाई अंक कितना आएगा, 3 आएगा। इकाई अंक 3 आएगा इसका उत्तर। तो देखिए करने के लिए जरा सी देर में था, मैंने कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको ये समझाया, क्योंकि फिर आप ये सोचते कि सर ये वाले नंबर क्यों नहीं ले रहे हैं, इनकी हमें जरूरत ही नहीं है, इनमें अंतिम अंक 0 आ रहा है ना। तो 0 आप इसमें 3 में प्लस करोगे कहीं भी जाकर तो वो 3 ही रहेगा। तो आशा करता हूं समझ आ गया, ठीक है। तो जब भी आपको ये मिल जाए आगे जाकर 100 तक लिख दे, 200 तक लिख दे प्लस करके, इकाई अंक 3 ही आने वाला है, क्योंकि यहाँ 4 तक ही हमें इसकी रिक्वायरमेंट होगी। आगे जितने भी फैक्टोरियल आएंगे सब में 0, अंतिम अंक 0 मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। हमारी वेबसाइट का नाम क्या है, resclasses.in, बिल्कुल विजिट कीजिए, आपके बहुत काम की है। और चैनल RAS क्लासेस, RAS क्लासेस हिंदी मैथमेटिक्स के लिए अलग चैनल है, जो मैं आप लोगों को ग्रुप पर शेयर भी करता हूं। और अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री वगैरह की एडवांस क्लासेस देखनी है तो RAS क्लासेस को आप सर्च कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, थैंक यू।